हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि सभी लोग आप लोग अच्छे होंगे। देखेंगे, इसके पहले हम लोग क्लास 12 के सॉल्यूशन के न्यूमेरिकल को पढ़ रहे हैं। उसमें हम लोग मूल प्रभाज्य पे आधारित कुछ प्रश्नों को पढ़े हैं, ठीक। और मूललता पे आधारित कुछ प्रश्नों को पढ़े हैं। आज हम लोग ऐसे प्रश्न को डिस्कस करेंगे जो कि मूललता और मूल प्रभाज्य दोनों पे बेस्ड होगा, दोनों पे आधारित होगा, ठीक है। बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है आज का, और बोर्ड में भी इसको भी पूछा गया है। देखेंगे क्या न्यूमेरिकल है, ठीक। इसके पहले मैं बता दूं आप लोगों को कि आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं तो उसको उसमें कमेंट नहीं वीडियो पे कर रहे हैं, क्या इरर है वीडियो में क्या नहीं है, ठीक है ना। उस पर आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, तो जो भी वीडियो को बना के दिया जा रहा है तो आपसे हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग वीडियो को देखिए, तो ज़रा उसको कमेंट वीडियो भी कीजिए, ठीक है। क्या कैसा है कैसा नहीं, इसको जरूर आप लोग डिस्कस कीजिए। देखेंगे यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे आपका सवाल दिखाई दे रहा है, क्या है, क्या दिखाई दे रहा है कि कह रहा है कि एक H2SO4 विलयन की मूललता की गणना कीजिए जिसमें जल का मोल प्रभाज कितना दिया गया है। आपका जल का मोल प्रभाज कितना दिया गया है, तो 0.85 दिया गया है। क्या निकालना है, आपको फाइंड करना है क्या है कि H2SO4 विलयन की मूललता ज्ञात करना है। H2SO4 विलयन की क्या निकालना है, मूललता निकालना है, ठीक है। और क्या दिया गया है, तो जल का मूल प्रभाव दिया गया है, तो मूललता निकालना है। यहाँ पे जरा समझने का प्रयास करेंगे तो मूललता को कैसे आप लोग निकालते हैं। तो मूललता का फॉर्मूला होता है, आप जानते हैं, मूललता इक्वल टू होता है क्या, तो विलेय पदार्थ मूललता इक्वल टू होता है विलेय पदार्थ की मोलों की संख्या, विलेय पदार्थ की मोलों की संख्या और अपान विलायक का मात्रा या विलायक की मात्रा किसमें, या विलायक का भार कह सकते हैं। अगर ग्राम में करेंगे तो यहाँ पे गुणे क्या करते हैं हम लोग, 1000 करते हैं। तो इसी फॉर्मूले को हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे, इसी फॉर्मूले को हम लोग यहाँ से यूज करने वाले हैं मूललता के लिए। कैसे आने वाला है, आप बात को समझने का प्रयास करेंगे। तो एक और कंसेप्ट इसको यहाँ पे यूज करना है। सबसे पहले आप जानते हैं कि किसी विलयन के दो घटक हैं ए और बी, तो दोनों घटकों के मूल प्रभाज का जो योग होता है हमेशा क्या होने वाला आता है, 1 होता है। क्या होता है आपका, 1 होता है। इस कंसेप्ट का सबसे पहले हम लोग उपयोग करेंगे, उपयोग करके क्या निकाल लेंगे, तो उपयोग करके H2SO4 विलयन का मूल प्रभाव निकाल लेंगे। मैंने क्या होता है यार, आप जानते हैं कि किसी भी द्विअंगी विलयन के दो घटक होंगे तो विलयन में दोनों घटकों का मूल प्रभाज का योग हमेशा क्या होता है, 1 होता है। तो इस कंसेप्ट को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो इसका मतलब क्या कि जल का मूल प्रभाज प्लस H2SO4 का मूल प्रभाज किसका इक्वल टू होगा, 1 का होगा। तो हमको क्या निकालना है, तो जल का मूल प्रभाव दिया गया है तो H2SO4 का मूल प्रभाव निकालना होगा। तो क्या करेंगे हम लोग, तो 1 से जल के मूल प्रभाज को क्या करेंगे, घटा लेंगे, आपका आ जाएगा। तो सबसे पहले हम तो मूल प्रभाव निकालेंगे H2SO4 का, उसके बाद फिर क्या कंसेप्ट सवाल में यूज करेंगे इस बात को जरा समझेंगे आप लोग, ठीक है। देखेंगे क्या करना है यहाँ से, तो सॉल्यूशन में पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से आप जानते हो कि सिंस यहाँ पे सिंस दिया गया जल का मूल प्रभाज दिया गया है, जल का मूल प्रभाज। तो जल का मूल प्रभाज कितना दिया गया है, तो जल का मूल प्रभाज आपका दिया गया है 0.85। कितना दिया गया आपका, 0.85। इसलिए आपको क्या निकालना है, किसका मूल प्रभाज निकालना है, तो यहाँ से H2SO4 का निकालना है। इसलिए H2SO4 का मूल प्रभाज विलयन में H2SO4 का मूल प्रभाज विलियन में लिख सकते हैं, या H2SO4 विलियन का मूल प्रभाज निकाल सकते हैं। विलियन का मूल प्रभाज तो निकालेंगे तो क्या होगा, मूल प्रभाज क्या करने वाले हम लोग, तो दोनों घटकों का मूल प्रभाज 1 होगा। तो इसका मतलब 1 का निकालेंगे तो क्या करेंगे, 1 में से हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड वाले को सेपरेट कर देंगे, घटा देंगे। तो 0 पॉइंट क्या होगा आपका 85 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0.15। अब इसको सेपरेट करेंगे तो क्या बचेगा आपका, यहाँ से 0 में से 5 और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 9 में से 8 जाए कितना हो जाएगा, 1। तो इसकी वैल्यू क्या आई आपकी, 0.15 आई है, ठीक है। इस कंसेप्ट को सभी लोग समझे आप लोग, मैंने क्या बताया, उम्मीद करता हूँ सब लोगों को समझ में आया होगा। मैंने क्या क्या बताया, इस बात को समझ रहे हैं आप लोग। मैंने क्या बताया अब तक कि क्या बताया कि चूंकि जल का मूल प्रभाव दिया गया है, विलयन के दो घटक और H2SO4 और जल है, मतलब जल में H2SO4 को घोला गया है, ठीक है ना, जल में H2SO4 को घोला गया है।
आपको क्या दिया गया है, जल का मूल प्रवाह दिया गया है। तो किसका मूल प्रवाह हमने निकाला, H2SO4 का मूल प्रवाह निकाला। तो आपको बताया गया है कोई भी विलयन होगा तो किसी विलयन के दो घटक होंगे, दोनों घटकों के मूल प्रवाह का योग सदैव क्या होने वाला है, 1 होने वाला है। तो इसका मतलब अगर एक घटक का निकालना है मूल प्रवाह, एक घटक का दिया गया है, दूसरे घटक का निकालना है, तो क्या करेंगे, 1 में से पहले घटक को मूल प्रवाह घटा देंगे तो सेकेंड घटक का मूल प्रवाह निकल कर आ जाएगा। इस फॉर्मूले से हमने निकाल लिया। अब आपको क्या कंसेप्ट हम इसमें यूज करने वाले हैं, इस बात को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब हमको क्या करना है, मूल प्रवाह, यहाँ मूलों की संख्या चाहिए तभी तो आपको मूल प्रवाह आता है। तो मान लेंगे कि माना कि विलयन में जल तथा H2SO4, विलयन में जल तथा H2SO4, ठीक है ना, के मूलों की संख्या कितनी है, तो क्रमशः NA व NB है। मैंने क्या बात डाली, मान लिया कि विलयन में जल तथा H2SO4 के मूलों की संख्या कितना है आपका, Na NB है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, जल का मूल प्रवाह। तो जल का मूल प्रवाह क्या होगा, जल का मूल प्रवाह निकालेंगे। तो जल का मूल प्रवाह, चूंकि जल का मूल प्रवाह दिया गया ये, इसलिए मूलों की संख्या निकाला। तो जल का मूल प्रवाह क्या होता है आपका, तो जल का मूल प्रवाह निकालने के लिए जिसका मूल प्रवाह निकालना है तो आपको बता दिया है क्या करना है, जिसका मूल प्रवाह निकालना है क्या करना है आपको, तो क्या करना, उसके मूलों की संख्या के ऊपर, तो जल के मूलों की संख्या विलयन में कितनी Na है, और अपन क्या करना है, कुल मूलों की संख्या। तो कुल मूलों की संख्या निकालने के लिए इन दोनों का क्या कर देंगे हम लोग, योग कर देंगे। तो Na है प्लस क्या हो जाएगा, NB। अब यही जल का मूल प्रवाह कितना दिया गया है आपका, कितना दिया गया है, तो 0.85 दिया गया है। कितना दिया गया है, 85 दिया गया है। यार हम लिख सकते हैं इसको Na प्लस NB इक्वल टू कितना होने वाला है, तो 0.85 होगा। मान लेंगे इक्वेशन क्या आपका है, फर्स्ट है। क्या आपका है, फर्स्ट है। फिर इन द सिमिलर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से जल का निकल गया तो क्या निकालेंगे, H2SO4 का मूल प्रवाह निकालेंगे। H2SO4 का मूल प्रवाह, तो H2SO4 का मूल प्रवाह निकालेंगे। H2SO4 का मूल प्रवाह, तो H2SO4 का मूल प्रवाह क्या होने वाला है, तो विलयन में H2SO4 के मूलों की संख्या कितनी है, NB है। तो जिसका मूल प्रवाह निकालना है उसके मूलों की संख्या ऊपर अपान क्या करना है, तो विलयन में कुल मूलों की संख्या करना है। तो विलयन में कुल मूलों की संख्या कितना है, तो Na प्लस कितना है, NB है। Na प्लस क्या आ जाएगा, आपका NB, कुल मूलों की संख्या आ जाएगी। अब बात को समझना है कि विलयन में H2SO4 का मूल प्रवाह कितना दिया गया है, तो 0.15 दिया गया है, 0.15 दिया गया है। मैं इसी को वी कैन राइट दिस, कि इसको कैसे लिख सकते हैं, NB अपान Na प्लस NB इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, 0.15। मान लेंगे इक्वेशन क्या आपका है, सेकेंड है। इसको इक्वेशन हम लोग क्या मान लिया, सेकेंड है। अब बात को समझना है यहाँ से, अब हम लोग क्या करेंगे, इस समीकरण 1 में मतलब इससे डिवाइड करेंगे। तो हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में किससे डिवाइड करेंगे, समीकरण सेकेंड से। जैसे डिवाइड करेंगे तो क्या मिलने वाला है, देयरफॉर यहाँ से क्या मिलने वाला है, तो यहाँ पे देखेंगे जैसे ही डिवाइड करेंगे यहाँ से फर्स्ट को सेकेंड से, तो यह आपका Na क्या हो जाएगा, Na अपान Na प्लस NB, और फिर आपका यहाँ पे नीचे क्या हो जाएगा, सेकेंड NB अपान Na प्लस NB, इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, इक्वल टू यहाँ पे इधर क्या होगा, 0.85 अपान क्या हो जाएगा, 0.15 हो जाएगा। ठीक है, इस बात को समझ रहे हैं आप लोग, उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, सभी लोग को समझ में आया है। अब आगे की बात करते हैं हम लोग क्या करने वाले हैं। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग, यहाँ ऊपर क्या होता है आपका, यहाँ से क्या आने वाला है, Na, और यहाँ पे क्या आने वाला है, NB। Na अपन क्या हो गया, NB इक्वल टू क्या आने वाला है यहाँ पे, तो 0.85 अपान क्या होगा यहाँ पर, 0.85 अपान यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो 0.15 हो जाएगा। ये आपका निकल का आ गया, क्या निकल का आ गया, तो आपका Na अपान NB की वैल्यू निकल का आ गया। किसका निकल का आ गया, Na अपान NB की। अगर मैं इसी को बात को जानना समझना है, हमको क्या करना है, NB अपान Na कर ले, NB अपान Na, तो क्या आ जाएगा, 0.15 अपान 0.85 हो जाएगा। ये मान लीजिए इक्वेशन क्या आपका आया, थर्ड आ गया। सबको समझ में आई इतनी बात। मैंने क्यों ऐसा किया, अभी आपको समझ में आने वाला है। क्यों, क्योंकि हमको विलयन में किसका
कि इसका मूललता निकालना है तो H2SO4 का मूललता निकालना है, तो इसका मतलब H2SO4 के मूलल उसकी मात्रा को ऊपर रखना पड़ेगा, इसलिए मैंने उसको मूलक संख्या ऊपर रखना पड़ेगा, इसलिए मैंने NB/Na किया है। आपको समझ में आने वाला है मैं क्या करने वाला हूँ। अब क्या करना है आपको ये, अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग यहाँ से, अब क्या करेंगे तो हम लोग मूललता का फॉर्मूला यूज करेंगे। इतनी बात सबको समझ आएगा मैंने क्या क्या किया। पहले क्या किया, तो जल का मूल प्रभाव दिया गया था तो H2SO4 का मूल प्रभाव निकालने 1 से घटाकर, फिर मूल प्रभाव क्या होता है, तो मूलक संख्या पान कुल मूलक संख्या। तो हमने मान लिया कि जल में मतलब बिलियन में जल की मूलक संख्या Na है और H2SO4 की मूलक संख्या कितनी NB है। ठीक, इस फॉर्मूले से करके जल की मूल प्रभाव और आपका H2SO4 का मूल प्रभाव निकाल लिया, दोनों की इक्वल करके एक दूसरे डिवाइड करके आपको यह हमने फाइंड कर लिया, ये फाइंड कर लिया। सबको समझ आ रहा है। अब हमको क्या करना है, H2SO4 के क्या निकालना है, H2SO4 का क्या क्या निकालना है, मूललता निकालना है। ठीक है, तो मैं क्या करने वाला, इस साइड को मिटा दे रहा हूँ। ठीक, इस साइड को मिटा दे रहा हूँ, ज़्यादा बात को समझना है, इस इक्वेशन को देखना है और यहाँ पे मैं मिटा रहा है इसको। ठीक, सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग, आइएंगे स्क्रीनशॉट लेंगे सभी लोग, वीडियो को देखते रहेंगे स्क्रीनशॉट लेंगे, मिटा दें इसको। ठीक है, देखेंगे क्या होने वाला है। अब हमको क्या यूज करना है, क्या फॉर्मूला जो बताया उसका यूज करना है, क्या क्या तो H2SO4 बिलियन की मूललता निकालना है, तो क्या होगा इसलिए H2SO4 की मूललता निकालना है, कि मूललता, तो मूललता निकालना है तो क्या होगा, यहाँ पे H2SO4 की मूलक संख्या, H2SO4 के मूलों की संख्या, तो H2SO4 की मूलक संख्या मान लें कितनी है आपकी NB अपान H2SO4 की, चलो मैं लिख दे रहा हूँ एक बार, H2SO4 के मूलों की संख्या, H2SO4 के मूलों की संख्या, H2SO4 के मूलों की संख्या अपान विलायक कौन है आपका, तो विलायक कौन है, तो विलायक मतलब H2O है विलायक, यहाँ पे H2SO4 की मात्रा अगर इसको हम लोग ग्राम में कंसिडर करेंगे तो यहाँ पे किससे गुणा करेंगे हम लोग, 1000 से, किसका गुणा करेंगे 1000 से। अब बात को समझना है कि H2SO4 के मूलों की संख्या आपको बताया गया था, कितना माना गया था NB, बिलियन में कितना माना गया था NB, तो हम क्या कर लें यहाँ पे NB अपान इसकी मात्रा मान लेंगे कैपिटल W है, क्या है आपका कैपिटल W, विलायक की मात्रा कितना है, H2 की मात्रा कितना है कैपिटल W, और गुणे क्या कर लेंगे 1000, गुणे क्या कर लेंगे 1000, यहाँ पे मान सकते हैं W कैपिटल मतलब WE है आपका, किसकी मात्रा निकल कर आ गया है आपका, किसकी मात्रा निकल कर आ गया, ये आपका विलायक की मात्रा है, विलायक की मात्रा किसमें आपका डिनोट किया गया विलायक की मात्रा को WA से। अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ से देखेंगे हमको क्या लाना है, अब इसको मोल में मैं कन्वर्ट करूंगा, जहाँ समझेंगे आपके पास यही है, यही रिलेशन, इसी से इसको निकालना है हमको, तो क्या करना है, ठीक है ना, क्या करना है तो ये आएगा, जहाँ समझेंगे बात को, क्या करेंगे हम लोग, तो NB अपान WA, तो मैं क्या करूँ, अगर WA अपान NA यहाँ पे इसके भाग दूंगा, फिर क्या कर लो हम लोग यहाँ से WA अपान NA, और फिर क्या कर लो यहाँ से NA, हमने क्या किया है बात को समझेंगे। यहाँ से एक चीज, मूलों की संख्या आप जानते हो ना, हमको NA लाना है, यहाँ पे इसके नीचे लाना है NA, तो NA क्या है मूलों की संख्या, तो मूलों की संख्या बराबर पदार्थ की मात्रा ग्राम में अपन पदार्थ का अणुभार चाहिए, क्या चाहिए अणुभार, तो मान लेंगे इसका अणुभार, जल का अणुभार कितना है MA है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ से MA मतलब जल का अणुभार से यहाँ पे भाग देंगे और यहाँ पे फिर क्या कर लेंगे गुणा कर लेंगे, और यहाँ पे गुणा क्या हो जाएगा आपका 1000, यहाँ MA क्या डिनोट करेगा, MA क्या डिनोट करेगा, तो H2O का अणुभार, H2O का अणुभार को डिनोट करेगा, H2O के अणुभार को डिनोट करेगा। बात समझ आया। अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ से जहाँ समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि आपके पास NB तो ऊपर दिया गया, नीचे NA लाना है, तो NA क्या कब होगा, NA क्या जल के मूलों की संख्या है, तो जल के मूलों की संख्या बराबर क्या होगा, जल की मात्रा ग्राम में अपान जल का अणुभार, तो जल की मात्रा यहाँ पे WA, तो हमको क्या चाहिए, अगर अणुभार दे दे भाग दे दें तो हमको NA आ जाएगा, NA आ जाएगा, तो इसलिए हमने जैसे गुणा किया यहाँ से भाग कर लिया यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे NB अपान ये चीज क्या दे देगा, ये चीज यही तो है आपका NA, यही तो है क्या है आपका NA, और यहाँ पे गुणे क्या हो जाएगा MA, और इंटू क्या है आपका 1000। अब वैल्यू को पुट कर देंगे। अब देखेंगे ये रिलेशन NB अपान NA इक्वेशन थर्ड से क्या निकल के आने वाला 0.15, और अपान यहाँ पे क्या है तो 0.85, और गुणे यहाँ पे क्या है 1000, और अपान यम में क्या है, यम में जल का अणुभार, तो यम में जल का अणुभार, तो इसका मतलब जल का अणुभार कितना होगा आपका 18, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे 18 पुट कर देंगे हम लोग।
बात सबको समझ में आया? सबको समझ में आया ना? ठीक, अब उसके बाद क्या करने वाले हैं, यह आपका एन ए अपन एन बी, ये आपको मैंने बता दिया टोटल क्या हो जाएगा। तो यहाँ से एन ए अपन मतलब जल की मूलक संख्या मतलब जल की मात्रा अपन जल का अणुभार, जल की मात्रा ग्राम में अपन जल का अणुभार, यहाँ से हमने ले लिया और भार से भाग दिया और भार को ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे गुणे 1000 था, ये आपका एन ए आ गया, ये बी अपन एन ए। यहाँ से समीकरण 1 से समीकरण थर्ड से ये आपको दिखाई दे रहा है कि एन बी अपन एन ए की वैल्यू कितना है, इतना, इसको यूज कर लिया, गुणे ये कर लिया। जब इसको हम लोग करेंगे ये आपको 15 हो जाएगा, ये 85 और इंटू कितना हो जाएगा, तो 1000 अपन कितना हो जाएगा आपका 18। अब इसको क्या कर लेंगे आप लोग, कैंसिल आउट करेंगे, जैसे ही काट लेंगे आप लोग, काट लेंगे तो आपका 9 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा आंसर। आपको काट लेंगे, काटने का मतलब आप समझ रहे हैं कैसे, 5 से काट लेंगे, 5 से इसको काट के भाग दे देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। कितना आएगा आंसर आपको मैं बता दे रहा हूँ कितना आने वाला है, तो 9.8 m, 9.8 और यहाँ पे मोल प्रति किलोग्राम या ग्राम आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपका है, ये आपका निकल के आ गया मोलालता। क्या निकल के आ गया, जल की मोलालता। यहाँ से ये आपका मोलालता निकल के आ गया, किसकी मोलालता निकल के आ गया, तो H2SO4 की मोलालता निकल के आ गया, H2SO4 की मोलालता निकल के आ गया। बात समझ में आया ना, H2SO4 की मोलालता निकल के आ गया। सबको मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि सबको ये सवाल अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। बहुत ही अच्छा सवाल, बहुत ही खूबसूरत सवाल है आपका यह। ठीक है ना, कैसा लगा ये आपका ट्रिक मेरा, ठीक ना, उसको आप लोग वीडियो में देखने के बाद जरूर कमेंट कीजिएगा कैसा है कैसा नहीं है। ठीक है, तब तक के लिए शुभ रात्रि, नमस्कार।